है उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में दिल्ली पर उन्होंने धावा बोला और दिल्ली पर धावा बोलने के बाद में जो दिल्ली के अंदर खिलजी और मोहम्मद तुगलक था उनके शासन को क्या किया था, समाप्त किया। इसी प्रकार जो दोनों राजाओं ने क्या किया था कि जो मंगोलों के आक्रमण थे, इन आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने उन चुनौतियों का सामना करने के परिणाम स्वरूप जो मोहम्मद तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को हराया और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, आक्रमण किया और आक्रमण करने के कारण वहाँ पर एक स्थायी सेना रख दी। आज मैं अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के जो अंतर था, ठीक है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किए थे, 1299 से 1300 के अंदर, 1302 से 1303 के अंदर। इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक ने भी आक्रमण किया और उन्होंने मंगोलों को परास्त किया, परास्त मतलब होता है हराना, ठीक है, और एक स्थायी सेना भी रख ली थी। उसके बाद के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने गेरिशिश मतलब ऐसे स्थान पर आक्रमण करना और उस पर अपना अधिकार करना, इसे कहते हैं गेरिशिश शहर, मतलब एक शहर का निर्माण किया और इसके लिए उन्होंने शीरी नामक एक नया गेरिशिश शहर बनाया था। किसका? शीरी। उधर खिलजी ने भी उन्होंने क्या किया था, एक शहर बनाया और उस शहर का नाम रखा था दिल्ली ये देखो दिल्ली ए कुहना, ठीक है, क्या बनाया था? दिल्ली ए कुहना बनाया था और इसने वहाँ के जो लोग थे उनको वहाँ से ये स्थान खाली करवा लिया और खाली करवाने के बाद में वहाँ पर अपनी खुद की क्या बना दी थी, सैनिक छावनियाँ बना दी और जो पुराने शहर के निवासी थे उनको कहाँ भेज दिया, दक्षिण के अंदर, और वहाँ पर एक नई राजधानी बना दी, उसे कहा गया दौलताबाद, ठीक है। अब ये जो तीसरा है मैटर है, तीसरे के अंदर देखो वो अपने सैनिकों का भरण पोषण किस प्रकार किया करते थे। तो सैनिकों का भरण पोषण करने के लिए सबसे पहले जो मतलब तुगलक था, ठीक है, खिलजी है, खिलजी ने तो गंगा यमुना के जो मैदान था, गंगा यमुना के मैदान की जो भूमि थी वहाँ पर क्या था, उपजाऊ था और वहाँ के किसानों से 50% है वो टैक्स लिया करता था खाद्य सामग्री के रूप में। इधर जो तुगलक था वो भी सैनिकों की विशाल सेना रखा हुआ था, उसके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो वहाँ के किसान थे, किसान से टैक्स लगते थे, इसके साथ साथ वो धन या दौलत न लेकर उनसे खाद्य सामग्री लिया करते थे। तीसरा पॉइंट इसका आ गया वेतन। वेतन के अंदर वो दोनों ही क्या करते थे, वेतन दिया करते थे। जो सैनिकों को एकता के स्थान पर मतलब कुछ स्थान देने के अलावा, कुछ अधिकार देने के अलावा वो उनको क्या दिया जाता था, नगद वेतन देते थे, ठीक है। और नगद वेतन देने के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ के कुछ चीज़ों पर क्या किया था, नियंत्रण किया था। और जैसे कि व्यापारियों का मतलब कोई उल्लंघन करते थे तो उन उल्लंघनों को रोकना और एक नियम के अकॉर्डिंग उनसे कर या वसूल किया करते थे। इधर तो मोहम्मद तुगलक है वो भी क्या करते थे, व्यापार अपने जो सैनिक थे उनको क्या देते थे, नगद वेतन देते थे। और नगद वेतन के अंदर वो क्या करते थे कि एक सोने चांदी के अलावा एक तो टोकन मुद्रा होती थी, ठीक है, जो सस्ते धातु से बनाई जाती थी और उसकी कीमत भी क्या होती थी, बिल्कुल थोड़ी होती थी, सस्ती होती थी। तो वो क्या करते थे, इस धातु के सिक्के से बनाए हुए वस्तु को वो एक टैक्स के रूप में ना लेकर उन्हें एक वेतन के रूप में देते थे। लेकिन सैनिक भी बहुत चतुर थे, वो अपने जो सोना चांदी के जो सिक्के थे उन सिक्कों को तो बचा कर रख लेता था और जो राजा उसको वेतन देते थे, ठीक है, उसी से वो क्या करते थे, सामान वगैरह खरीदते थे, मतलब आसानी से उन मुद्राओं को चलाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि उन मुद्राओं की नकल करके दूसरी मतलब अपने कहते हैं ना उसके डुप्लीकेट बनाने, ठीक है, सेना क्या करती थी, उन मुद्राओं के साथ साथ अपने आप ऐसी नकली मुद्रा बना लेते थे और उन्हें बाजार में चला देते थे, उनसे सामान खरीद लेते थे। लास्ट में जो पॉइंट है वो है प्रशासनिक कदम।
मतलब काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार की वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए शासनकाल की बहुत ही प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे के लिए क्या हुआ, उन्होंने मंगोल आक्रमण जो खतरा था उन्हें सफलतापूर्वक उनका क्या किया था, सामना किया। और इधर जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद तुगलक ने भी क्या किया था, ये देखो मोहम्मद तुगलक ने भी प्रशासनिक कदम उठाए। कश्मीर पर आक्रमण किया तो वो पूरी तरह विफल रहे। विफल मतलब होता है हार जाना। तब उन्होंने तुरान पर हमला करने का इरादा किया और एक विशाल सेना को भंग कर दिया। और इसी बीच में प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे भी कई परेशानियां पैदा हुई। जैसे कि नई जो राजधानी बनाई थी दौलताबाद, वहाँ पर लोग गए तो वहाँ से लोग उनसे नाराज़ हो गए। वो टैक्स नहीं देते थे, कर के रूप में बहुत कम कर देते थे। जो गंगा यमुना का 2 आल का जो मतलब स्थान था, वहाँ पर एक तरह से अकाल पड़ गया। जनता है वो बगावत पर आ गई। तो मोहम्मद तुगलक ने अंत के अंदर जो टोकन मुद्रा थी, उस टोकन मुद्रा को उन्हें वापस लेना पड़ा। टोकन मुद्रा क्यों, आपको पता है कि एक तो सस्ती थी, लोग है उसको नकली बनाने लगे और नकली बनाने के बाद में वो धीरे धीरे क्या करते थे, उसी के रूप में वो टैक्स देने लगे। और वो टैक्स है वो आगे चलकर है उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि सोना चांदी कोई देता नहीं था। ठीक है, इसमें है फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी का अंत हुआ। 1526 ईस्वी के अंदर 1526 ईस्वी के अंदर उन्होंने आगरा के सैयद अली जो लोधी वंश था उसका राज्य है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। तब वो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात और राजस्थान के, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, बंगाल है, मालवा है, गुजरात है, राजस्थान है और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक है वो उठ खड़े हुए, जिनकी राजधानी समृद्ध हुई और वो फले फूले। और अंत के अंदर अफगान पर राजपूतों जैसे नए शासन का क्या हुआ, उदय हुआ। नए शासन का उदय हो गया। 1540 से 45 के बीच में शेर शाह सूरी आया और उसके जो अपने चाचा थे, उस चाचा के अंदर छोटे से इलाके पर उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया। और इसी बीच में मुग़ल सम्राट हुमायूं भी आ गया। अब 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक उन्होंने भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और मतलब शूर वंश ने केवल 15 वर्ष के अंदर 1540 से लेकर 55 तक शासन किया। और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कई तरीक़ों से अपनाकर, मतलब वो क्या करते थे कि साम दाम दंड भेद सबको अपनाते थे और इस प्रकार उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन जो महान सम्राट के रूप में अकबर गया, ठीक है, वो मुग़ल साम्राज्य को संकेतित किया। भी मुग़ल साम्राज्य का सबसे पहले मतलब बाबर है, हुमायूं है, फिर अकबर आया, शेरशाह सूरी, अब सबने शाहजहाँ है, जहांगीर है, उसके बाद में औरंगजेब आया। तो ये सारे कौन थे, ये मुग़ल साम्राज्य थे। तो इसी के रूप में उन्होंने क्या किया था, शासन किया और प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया। अपनाने के बाद में धीरे धीरे अपना ये जो टॉपिक है वो यहीं से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और अब हम 3 श्रेणियों का जो ईश्वरीय नाइटहुड था उसके बारे में कल है वो थोड़ा सा पढ़ के और फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।